नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर्स से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का यह एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर अभी डायल करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। तो डॉक्टर चौहान, आज इस कॉलर बेस्ड शो में हमारे साथ पहले कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं और हमारे कॉलर हैं गाजियाबाद से संजीव। संजीव, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं संजीव बात कर रहा हूँ सर। जी नमस्कार। 2 महीने। हाँ जी, बताइए क्या पूछना है। जी मुझे सर 2 महीने से पाइल्स की समस्या है सर। अच्छा, तो उसमें ब्लीडिंग होती है या नहीं? तो सर अभी हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है अभी। अच्छा, देखिए पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि पाइल्स का मूल कारण क्या है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जब कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी कारण से जो है मोशन आपका क्लियर नहीं होता है, तो जो हमारा एनल एरिया है वहाँ पर कई बार इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ पर ये जो मस्से बनने लगते हैं। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कुछ गर्मी हो जाएगी तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, नहीं तो कुछ लोगों को ब्लीडिंग नहीं होती लेकिन केवल सूखी बादी, जिसको कहते हैं सूखी बवासीर बोलते हैं ना आम भाषा में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना पेट साफ़ करना है। पेट साफ़ करने के लिए सबसे सरल उपाय है, अपने भोजन में थोड़ा सा फाइबर इंक्लूड करें। फाइबर का मतलब क्या होता है, हरी सब्जियां खाएं। आजकल जैसे मेथी, बथुआ, पालक, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हरी सब्जियां पूरा 12 महीने ही मिलती हैं, उनका सेवन आप करिए। दूसरा, उसके साथ साथ आपको जो है कुछ भी जो आप जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो कोशिश करिए वो बहुत रिफाइंड नहीं होना चाहिए। जितने भी आपके जो अनाज हैं वो होल ग्रेन जिसको बोलते हैं, जिसमें उसका साथ बीच में उसका हस्क भी होता है, तो वो फिर अच्छा रहता है, उसमें फाइबर होता है। फ्रूट्स आप सेवन कर सकते हैं, सलाद का सेवन कर सकते हैं। और जहाँ तक उसको थोड़ा सा जो ठीक करने की बात हम बताते हैं आपको, हमेशा हम कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं। तो एक तो आप कोशिश करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा त्रिफला चूर्ण, कहीं भी मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण आप रात को 1 चम्मच गर्म पानी से लेंगे तो उससे पेट साफ़ रहेगा, और पेट साफ़ होने से फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसके जोड़ी जो तकलीफ़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चौहान, इसी सवाल से जुड़ा मन में एक सवाल मेरे भी कौंध रहा है, क्योंकि इस वक्त सर्दियों का मौसम है, पानी कम पिया जाता है। हाँ जी। और पानी कम पीना ये भी पाइल्स की एक अहम वजह बन सकता है, तो कैसे इसका उपाय करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पानी कम पीते हैं और चाय ज़्यादा पीते हैं लोग आजकल। गर्मी सर्दी के मौसम में कई बार क्या है, गरम गरम चाय, और उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह डाल करके पीते हैं। तो चाय भी जो है अगर ज़्यादा आप पीते हैं तो वो अंदर जाके खुश्की करती है, ड्राइनेस करती है। जो कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी हो ब्लैक टी हो, दोनों ही खुश्की, ड्राइनेस पैदा करती है अंदर। और उसके साथ साथ पानी कम पिया जाता है, तो जब अंदर डिहाइड्रेशन होगी आंतों में, तो अगेन व्हाट विल हैपन, आपका जो वहाँ पर जो मल है, जो स्टूल है, वो सूख जाएगा। तो फिर अगेन आपको हार्ड स्टूल्स होंगे। हार्ड स्टूल होगा तो उससे 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो वहाँ अगेन जब वो वहाँ से पास होता है, कई बार वहीं रप्चर हो जाता है थोड़ा सा, उसके साथ भी ब्लीडिंग हो जाती है। और डेफिनेटली पाइल्स की शिकायत भी कब्ज़ के साथ होती है। तो इसलिए पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, और सर्दियों के मौसम में गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए, वो बहुत फ़ायदा करता है। हल्का सा गुनगुना पानी आप रखें अपने पास, या थर्मस में भर के अपने साथ रखें, घर से ले आएँ। उसमें थोड़ा सौंफ, जीरा, धनिया ये डाल करके उबालेंगे तो और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी अग्नि, आपके पाचन पाचन से जो हमारा है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म या उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ भी आप कहें, तो उसको भी अच्छा करता है गुनगुना पानी। साथ में उसमें जीरा, सौंफ, धनिया डाल के पिएंगे,
बहुत फ़ायदा होगा आपको। जो है अपच भी नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, भूख अच्छी लगेगी और पेट भी साफ रहेगा। और लगातार डॉक्टर चौहान हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं। चूंकि आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीवनी कॉलर नोएडा से विकास। विकास, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी सर, एक्चुअली ना मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है कंधे पे। अच्छा, कितने दिन से है प्रॉब्लम? सर ये तो 1 मंथ हो गया। केवल 1 मंथ हुआ है अभी? देखिए 1 मंथ है तो बहुत नया रोग है आपका। ऐसे सोराइसिस जब पुराना हो जाता है तो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट रोग माना जाता है, लेकिन क्योंकि अभी शुरू हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझा रहा हूँ कि जो इस तरह के रोग होते हैं, त्वचा के रोग हैं, जो क्रॉनिक रोग हैं, जिनको कह दिया जाता है कि ये असाध्य रोग हैं, इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, पूरी ज़िंदगी आपको इनका दवाई खानी पड़ेगी, दवाई लगानी पड़ेगी, तो उनका इलाज आयुर्वेद में हम लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हमारे यहाँ तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़, और पूरी कम से कम 15-20 डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जो रिसर्च करके और आयुर्वेद के शास्त्रों में से जो हमारे जो उसके उपचार लिखे हुए हैं उनको निकाल करके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हमने उनके बनाए। जैसे सोराइसिस की बात कर रहे हैं तो सोराइसिस का प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है जीवा में, जिसमें 4 महीने का प्रोटोकॉल है। उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ साथ आपके साथ हमारे न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, माइंड वेलबींग कोच होंगे, हेल्थ कोच होंगे, योगाचार्य होंगे। बहुत अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसका जो हम एक तरह से जो पूरा जो फॉलोअप करते हैं वो मॉडर्न तरीके के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको पहले डॉक्यूमेंट करते हैं। पहले जब आप आए तब कितना था स्कोर आपका, पासी स्कोर बोलते हैं उसको, फिर बाद में कितना हुआ, लास्ट में कितना रहा। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। इसमें मैं थोड़ा समझा दूं, इसमें डिटॉक्स बॉडी का बहुत ज़रूरी होता है और हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम होम डिटॉक्स भी कहते हैं। कभी कभार पंचकर्म भी आपको करवाते हैं, लेकिन होम डिटॉक्स भी इसमें कराते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, गर्म चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्ची, मसाला, अचार, खटाई। नीम के पत्ते खाइए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। नीम के पत्ते इजीली अवेलेबल होते हैं, तो सुबह खाली पेट 5-6 नीम के पत्ते चबा करके खा जाइए। दूसरा, कभी छुट्टी वाले दिन अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा नीम का पानी उबाल करके उससे आप स्नान कर लीजिए, गुनगुना पानी हो हल्का सा। और लगाने के लिए जो है नारियल का तेल आपके घर में होगा, नारियल के तेल को गर्म करके उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाइए आप। ये बहुत बढ़िया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपको रोग की जड़ तक पहुंचना है और उसको ठीक करना है, उसके लिए ये जो हमारा सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पूरा है, उसमें एक बार हमारे इसी नंबर पर कॉल करके आप कॉल करिए कि जो मुझे सोराइसिस प्रोटोकॉल में एनरोल कराना है, तो बाकी सारी जानकारी आपको वो हमारे लोग देंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल आयुर्वेद से जब आप जुड़ जाते हैं तो न केवल आपको अपने रोग का इलाज मिलता है, आपको ये समझ आती है कि आगे भी आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पूरे देश और दुनिया से ढेरों कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं और हम जानते हैं कि सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरती जुड़ गई हैं हमारे साथ बिहार से। आरती, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मेरे पैरों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब चला तक नहीं जाता मेरे से। अच्छा, सूजन आती है कि नहीं? हाँ, सूजन भी है थोड़ी बहुत। और दर्द किस समय ज़्यादा होता है? मतलब जब आप बैठे हुए हैं या उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, किस समय दर्द ज़्यादा होता है? मतलब उठते बैठते होते हैं और कभी कोई तो सुन्न पड़ जाते हैं, बिल्कुल सुन्न भी पड़ जाते हैं? हाँ। अच्छा देखिए, ये जो आपने लक्षण बताए हैं, 2 चीज़ें इसमें, जैसे आपने कहा सुन्न भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सर्कुलेशन तो वहाँ चाहिए। दूसरा, जो दर्द आपके जो घुटनों में होता है, जोड़ों में भी कहीं दर्द होता है, अगर उसको चलने फिरने पर, उठने बैठने पर दर्द ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब जॉइंट के अंदर एक लुब्रिकेशन जो होता है, वो लुब्रिकेशन सूखने का वो मुख्य कारण है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो वात का प्रकोप है। जैसे आम भाषा में कहते हैं ना, आपको वात का रोग हो गया, ऐसे सुना होगा आपने, लोग कहते हैं। तो इसमें जब वात होती है तो खुश्की करती है, ड्राईनेस करती है। तो ड्राईनेस का ऑपोजिट क्या है? लुब्रिकेशन है।
तो बहुत बढ़िया है कि आप ज़रा तिल का तेल लीजिए, घर में आपके तिल का तेल नहीं है तो बाज़ार में मिल जाएगा, उससे मालिश हर रोज़ करिए। बल्कि एक नुस्खा आपको बताता हूँ, 100 मिलीलीटर तिल का तेल लो, उसमें 10 ग्राम आप छोटा छोटा लहसुन डालिए काट करके, 10 ग्राम अदरक डालिए और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दीजिए उसमें। ये तीनों चीज़ों को हल्की आंच पर पका लीजिए। जब पक जाएगा, वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, तो उसको आंच को बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने पर छान करके एक ग्लास की बोतल में रखिए। ये बढ़िया तेल बन गया आपका दर्द वाला। इंटरनली जो है सौंठ, मेथी और हल्दी, सौंठ, मेथी, हल्दी, ये 3 चीज़ें इंटरनली आपको मिक्सचर बना लीजिए पाउडर फॉर्म में, और इनमें से एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करना। देखिए, हम आपको बहुत सारे नुस्खे बताते हैं, उसका पर्पज़ केवल ये है कि आपको हम आयुर्वेद से जोड़ना चाहते हैं। जहाँ तक रोगों के इलाज की बात होती है, जब चिकित्सा की बात होती है, तो चिकित्सा आपको घरेलू नुस्खों से नहीं करनी है, और ना ही आपको जो है चिकित्सा अपने आप करनी है। कहीं से भी कोई आयुर्वेदिक दवाई खरीद के आजकल लोग ले आते हैं। बहुत सारे आजकल एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं कि ये गोली से डायबिटीज़ ठीक, ये गोली से ब्लड प्रेशर ठीक। सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है, क्योंकि हम कम से कम 30-35 साल से ये चिकित्सा का काम कर रहे हैं जीवा में, तो हमने देखा है कि जब तक आपकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको चाहिए तो रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके अनुसार फिर पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके आपको हम देते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये घरेलू नुस्खे भी आप शुरू करें। साथ में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, फ़ोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और जीवा की क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल हैं। कहीं पर आप फिजिकली जा कर के भी दिखा सकते हैं, और ऑनलाइन यानी कि टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी आप अपने रोगों का उपचार आयुर्वेदिक तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर न करें और सेहत के नंबर पर फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए, एक और संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, मुझे एक्चुअली डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अच्छा, डायबिटीज़ कितना पुराना हो गया है? सर 2 मंथ्स। और अभी कुछ आपने दवाइयाँ शुरू की हैं? सर अभी वैसे चेक तो कराया था, बट उससे आराम ही नहीं मिलता। अच्छा, देखिए, बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका रोग शुरू हुआ है तो आपने आयुर्वेद के बारे में चिंतन किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास लोग लास्ट में आते हैं। लेकिन अब जैसे कि हमारा ये शो चल रहा है बहुत दिनों से, बहुत लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, बहुत लोगों में आयुर्वेद के प्रति जो है उनका एक श्रद्धा, एक रुझान जिसको हम कहते हैं, वो भी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जीवा में जो भी काम होता है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, एविडेंस बेस्ड, पूरे स्टैंडर्ड्स, इवन जो हमारी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग है, WHO, GMP, वो सब चीज़ हम पूरा फॉलो करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और डायबिटीज़ का तो मैं आपको बताना चाहूँ आपको, और पहले भी मैं अपने शो में कई बार जिक्र किया है कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा बहुत बढ़िया सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसको हम डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग पहले आपकी जो है एक सेंसर लगाते हैं आपकी बाजू पर। 7 दिन तक आपको कोई मेडिसिन नहीं देते, और ना आपको कोई भी गाइडेंस देते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं अभी तक, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। उससे क्या हो रहा है, कब शुगर बढ़ रही है, कब कम हो रही है। आफ्टर दैट फिर आपकी मेडिसिन शुरू होती है। आपके साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ते हैं, हमारे हेल्थ कोच जुड़ते हैं, माइंड वेलबींग के कोच जुड़ते हैं, साथ में योगाचार्य जुड़ते हैं, और हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दिस इज़ द ओनली प्रोग्राम वेयर टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद और बैक एंड पर डायबिटोलॉजिस्ट भी हमारे पास हैं, क्योंकि कहीं जो लोग ऑलरेडी एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनकी दवाइयों को कैसे रिड्यूस करना है, कितना कम करना है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसलिए डायबिटोलॉजिस्ट हमारी जो टीम पर हैं वो आपको गाइड करते हैं। बहुत हज़ारों लोगों ने प्रोग्राम लिया है। बहुत अच्छे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका HbA1c 12, 13, 14 तक था।
विद इन 4 मंथ्स वो कहीं पर 6.5, 7, 6, कईयों का 6 से नीचे भी आ गया है। तो बिल्कुल उसमें आप एनरोल करिए। और डायबिटीज़ की तो बहुत सारी घरेलू नुस्खे हम बार बार बताते हैं। आप जो है मेथी का पानी ज़रूर पीजिए, रात को 1 चम्मच पानी भिगोइए। करेले का जूस आप ज़रूर पीजिए। नीम के पत्ते आप सेवन कर सकते हैं। ये चीज़ें तो आप करना ही चाहिए और नियमित रूप से आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अवश्य करनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना सिर्फ आपने कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया है, बल्कि मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उनकी समस्याओं का निदान भी किया है। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।